के साथ अब भारत खड़ा हो गया है। जिस तरह से ईरान में हालात थे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और कहा यह जा रहा था कि मानवाधिकार का उल्लंघन ईरान में हो रहा है और इसी को लेकर यूएन में एक बैठक बुलाई गई, एक प्रस्ताव रखा गया कि मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेआम ईरान में हो रहा है, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया है और उसका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं और इस तरह के प्रस्ताव को हम नकारते हैं। चीमा साहब, आप अभी जो है चैट जीपीटी पे जाके या गूगल पे जाके लिखिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, नॉर्थ कोरिया की क्या है। पहली बात तो यह है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना कि ईरान से बहुत ही खतरनाक न्यूज आपने देखा कि हो क्या रहा है, हो कब रहा है, जब दुनिया का सबसे बड़ा फियर है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आ जाए और ये जो सेस्मिक जो एक्टिविटीज हैं, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके पास अर्थक्वेक्स पाए गए हैं। सेस्मिक डाटा जो है वो ये बताता है। देखिए, यूनाइटेड गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 25 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, यानी जो ईरान के खिलाफ रहे। 47 में से 25, 14 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोट नहीं किया और बाकी के जो देश रहे उन्होंने ईरान का साथ दिया। और जिन लोगों ने ईरान का साथ दिया उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है। यानी देखिए, इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बड़ा फैसला लेते हुए ईरान का साथ दिया है। हमारे भी यहाँ पे नेहरू जी के दौर में बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, उसके बाद उन्होंने हमारे पर अटैक किया था। चीन कब आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत पैसा लेके खाया हुआ आपने चीन से, निकलवा नहीं पाएगा। मगर सुनिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन की छोड़ दीजिए, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, ये आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। आपकी किससे अच्छी है वो बता दीजिए। आप क्या आप वाकई कह सकते हैं कि चीन के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हैं कि आप चीन कल को आपको निगल नहीं जाएगा या आपके कुछ हिस्सों के ऊपर उनकी निगाह नहीं होगी? ओके, मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज द मेजर, हाउ डू यू क्वांटिफाई एनी नेशंस रेलेवेंस, एनी नेशंस पावर? कैसे इसको क्वांटिफाई करते हैं? पासपोर्ट से क्वांटिफाई होता है? जय हिंद दोस्तों, यूएनएचआरसी में करंटली 45 नेशंस है। इन 45 नेशन में से भारत भी है, चीन भी है। और एक ईरान के खिलाफ यूएनएचआरसी में प्रस्ताव लाया गया कि जी ईरान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और उसकी निंदा होनी चाहिए और उस पर कड़े जो है वो एक्शंस लेने चाहिए, सो दैट कि जो ईरान में लोग हैं उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। अच्छा, ऐसे हथकंडे अधिकतर ब्रिक्स देशों के खिलाफ ही अपनाए जाते हैं, नॉन ब्रिक्स के खिलाफ ये हथकंडे आप नहीं देखेंगे अपने। सो इस बार भारत ने ब्रिक्स प्लस नेशन होने के नाते ईरान के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाया। और सिर्फ भारत ने ही नहीं, मैं देख रहा था चीन ने भी ईरान के साथ जो है कहा कि नहीं, मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ भारत ने भी शॉकिंगली ये कहा कि ईरान में मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा। 45 में से लगभग 25 देशों ने तो भाई ईरान के खिलाफ वोट डाले और 14 ने जो है कुछ नहीं कहा। वहीं जो बचे 25 और 14 कितने हो गए, 39, तो बचे 6 में से एक ईरान और फिर बचे 5 देश। तो 5 देशों ने, जिसमें भारत, चीन और 1-2 देश थे, ब्रिक्स के देश थे, ब्रिक्स प्लस के देश थे, उन्होंने जो है ईरान का साथ दिया। सो भारत ने ये जो गोरे देशों का प्रोपागेंडा है कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिक्योरिटी के लिए हमें अपनी फौजें भेजनी चाहिए। अच्छा, जहां ये गोरे अपनी फौज भेज देते हैं वो देश का काम तमाम हो जाता है। चाहे आप लीबिया की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, सीरिया की बात कर लें, जहां भी इन गोरों की फौज उतरी वो देश का काम तमाम। सो ईरान का भी वो वही हाल करना चाहते हैं और इसमें ये भारत जैसे, चीन जैसे देशों को भी हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हैं। बट भारत ने इस बार अमेरिका और इन देशों के चपेट में आने से मना कर दिया, क्योंकि ईरान से जो ऑयल वगैरह ये कैप्चर करेंगे वो तो खुद ले लेंगे, भारत तो लेने जाएगा नहीं। तो भारत ने कहा भाई हम ब्रिक्स का ही साथ देंगे, जाओ। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक ही चीज है कि वेनेजुएला को मुझे बर्बाद नहीं करना, मुझे उसका ऑयल चाहिए। वही चीज वो ईरान में करना चाहता है, वो ईरान को तबाह नहीं करना, उसको सिर्फ खमेनी का सर चाहिए, कटा हुआ, वो सड़कों पे लटका होना चाहिए ताकि पूरा मुसलमान वर्ल्ड देखे तुम्हारा मोहम्मद 2 देखो गला कैसे काट दिया। मोहम्मद 1 का भी काटा गया था, मोहम्मद 2 का ये हाल किया है। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू सेंड अ मैसेज। उसके लिए वो कर क्या रहा है, मुसलमान कंट्री है ईरान, उसके लिए पाकिस्तान को यूज कर लिया कि अपने आर्मी के लोग भेजो वहां पर। वो बेचारे वो तो हाँ करने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने अपने आर्मी के लोग भेज दिए। उधर कतर है, सऊदी अरेबिया है, ग्रीस है, इन सबको भी एक्टिवेट कर दिया, सीरिया को भी एक्टिवेट कर दिया कि इस युद्ध में मुझे तुम सबका साथ चाहिए ताकि ईरान को, कि खमेनी को, उसकी फैमिली को हमने खत्म करना है। साइंस बिल्कुल क्लियर है, ये होकर रहेगा। क्यों बोल रहा हूं, जब आप जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं हर चीज को तो आपको समझ आती है कि हो क्या रहा है। जब रशिया जैसी कंट्री, जब वो स्मोकिंग गन पे आ जाए कि भाई उन्होंने बोल दिया, पहली बात है उसने बोला कुछ नहीं, चुप है, अपने सिटीजन्स को बोल दिया
बाहर निकल जाओ। उसका रीजन क्या है? रशिया और ईरान दोनों एलाइज हैं, दोनों इंटेलिजेंस की शेयरिंग करते हैं, दोनों वेपन्स भी शेयर करते हैं। यूक्रेन के वॉर में ईरान ने ही अपने जो ड्रोन्स थे वो रशिया को दिए थे जब रशिया शुरू में हार रहा था। अब दोनों का जो एनिमी है वो भी कॉमन है, वो है अमेरिका। पब्लिकली रशिया क्वाइट है, लेकिन डिप्लोमेटिकली, प्राइवेटली स्टोरी डिफरेंट है। उसने ट्रैवल एडवाइजरी अभी अभी इश्यू करी कल रात को, जिसमें बोल दिया कि आप अननेसेसरी ट्रैवल ईरान का बंद कर दें, जो वहां पर बैठे हैं वो भी वहां से बाहर निकल जाए। जो कम अकल कम पड़े, आप बताइए ना, आपकी कंट्री में, माफ करना, आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है? क्या परसेंटेज है एजुकेशन की, बताओ। आप मुझे एक सूबा, आप मेरे को बता दो कि आपके यहाँ पे क्या एजुकेशन है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है? नहीं, कितने लोग एजुकेशन ऐसे हैं? आप अंग्रेजी को छोड़िए, आप सर, बता दीजिए कि सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं। एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। तो यार मूर्खों को ये चूरन चटाना बहुत आसान है। हम लोगों को, आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो 4-4 घंटे, पता नहीं इनके अंदर कहां से इतना स्टेमिना आता है झूठ बोलने का, और क्या तैयारी करके आते हैं, ये किसको इंप्रेस कर रही है बकवास करके, भाषा बोल के। एक बात आपको याद करा दूं, सुनिए, अगर आपका प्रोग्राम मुन्नी देखती है और ये अगर अहमद चौधरी देखता है तो उसको बता देना कि आज भी तुम्हारी 93,000 पतलूनें पड़ी हुई है, ले जाना कभी आके तुम्हारे। समझ में आई बात? कौन से पैसे वापस करने की बात कर रहा है ये? तुम्हारे पास है क्या? पतलूनें तुम्हारी यहां पड़ी हैं, पैसे कौन से तुम्हारे पास? छोड़ो ना अर्जुन जी, कहां पाकिस्तान के साथ हमारी कंपैरिजन कर रहे हो? बात ही मत किया करो ना पाकिस्तान की। जब आपका डिक्टेटर बोलता है कि हम कचड़े की, हम डंप ट्रक हैं, बात खत्म हो गई। कचड़े से क्या बात कर रही, कबाड़ के साथ क्या कंपैरिजन? नहीं, खैर हम तो कंपैरिजन नहीं कर रहे। खैर हम तो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम या जो है वो बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का भी हमसे अच्छा है। वो तो हम खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने 3-3.5 करोड़ बच्चा जो है, बार बार ऑफिशियली तो बताया जाता है कि स्कूल से बाहर है, उनको सही होना चाहिए। अरे सुनो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप मेरे को बता दो रिसर्च में कहां पे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां पे हो, मेडिकल साइंसेज में कहां पे हो? आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, दवाइफी में, और ये भोंडपने में, और ये नाच गाने में, इन सब चीजों को छोड़ दो आप। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जुगते लगाने, सुनो, ये जुगते लगाने में, इन चीजों को छोड़ दो आप। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसमें आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से आगे? एक बताइए। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, आप भी साफी हैं, एक नहीं, देखिए आगे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें सऊदी अरेबिया डिफेंस डील कर रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बढ़कर, तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात की तारीफें करते चले जा रहे हैं, वो भी आप देखें। ऐसा होता है कि मैं समझाता हूँ आपको जी। जब आप शादी ब्याह में जाते हो, आपने कभी प्लेट में खाना खाते हो, नीचे टिश्यू पेपर रखते हो? जी। पूरा टाइम आप टिश्यू पेपर को संभाल के रखते हो जब तक खाना खा नहीं लेते आप। खाना खाने के बाद क्या करते हो आप? प्लेट कहाँ रखते हो? टिश्यू पेपर का क्या करते हो आप? फेंक देते। आप वो टिश्यू पेपर हैं जनाब, अभी आपको हाथ में रखा हुआ है, प्लेट के नीचे हैं आप। जिस दिन खाना खत्म हो जाएगा उस दिन आपका मुंह पहुंच के, हाथ पहुंच के फेंक दिया गया आप। समझ में आ रही है आपको बात? आप ये मत सोचिए कि आप जो है टिश्यू पेपर हैं, आप सदर ट्रंप के हाथ में हैं। और जो मतलब सेंट्रल एशिया की, जिसको मिडिल ईस्ट कह देते हैं, जो वहां की राजनीति है, जो वहां की पॉलिटिक्स है ना, वो एक ऐसी वहां पे जंग छिड़ी हुई है, और आज की नहीं है, वो 1000 साल की जंग चल रही है। एक शहर है जिसको अल कुद्स कह देते हैं, उसको उसके कई नाम हैं। उसको बेथलेहम, उसके पास ही बेथलेहम पड़ता है, अल कुद्स कह लो उसको, यहाँ इसको इजरायली क्या बोलते हैं। तो बहरहाल वहां की जो जंग है उसके अंदर वो फड्डे में घुस गए आप। पिछली बार क्या किया आपने, जब जनरल जिया, ब्रिगेडियर जिया होते थे, तो ब्लैक फ्राइडे के नाम से एक दिन बड़ा मशहूर है, जब हजारों दर हजार फिलिस्तीनियों को मौत के घाट पाकिस्तान आर्मी ने उतारा, मारे थे जाके। आज जिन फिलिस्तीनियों के लिए बहुत दिल धड़क रहा है ना आपका, इन फिलिस्तीनियों का कत्लो गारत पाकिस्तान आर्मी नहीं करी थी। और अब जब दोबारा आपको वहां भेजा जा रहा है तो आप वहां पे कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मिलिट्री पैक्ट हो गया है, हम तुर्की के साथ कर रहे हैं, ये भाई आप मेरे को बताओ कि एक फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि दी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सऊदी अरब के पास कितनी बड़ी फौज है बताइए? मरने के लिए तो पाकिस्तान के फौजी जाएंगे ना। बिल्कुल यही होगा। ये पंजाब के लड़के, जो गांव के लड़के हैं, जो फौज में भर्ती हो रहे हैं, ये सोच के कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए जा रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए जा रहे हैं, आप मरोगे जाके मिडिल ईस्ट में। और पैसा किसको मिलेगा? मुन्नीर को। ये आपके पाक आर्मी के जर्नल, ये आपकी मौत का सौदा करके बैठे हुए साहब। आपको बहुत खुशी हो रही है ना जिस बात की,
कि एक मुस्लिम नेटो बन रहा है, मुस्लिम नेटो बन रहा है। मुस्लिम नेटो में आप बताओ ये फौजी जनरलों का क्या जाएगा? लड़के तो वही कम पढ़े लिखे गरीब परिवारों के मरेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी तो की जाती है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व है और टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है, जो टीटीपी के अटैक पाकिस्तान में चल रहे हैं। ऐसा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था डीजीआईएसपीआर के।